अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आज आप लोगों के सामने झूठ के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम गौर व फ़िक्र करेंगे कुरान के अंदर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन यानी झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत है। तो इस आयत से वाज़े हो जाता है कि जो भी झूठ बोलने वाले हैं उन पे अल्लाह की लानत है। तो आगे बढ़ते हैं, झूठ का मीनिंग क्या है वो जानेंगे। पहले झूठ यानी ये है जो सच बात है उसको छुपाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ की जाती है वो झूठ है, यानी सच को कवर करने के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो झूठ है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों के अंदर, जो भी छोटे बच्चे हैं उनके अंदर, यानी LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये जो भी बच्चे हैं इनके अंदर झूठ कैसा ट्रांसफॉर्म होता, इनके अंदर झूठ पैदा कैसा होता, वो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक मिसाल देते हुए आप लोगों को समझाता हूँ। दोनों पेरेंट्स है, यानी माँ बाप है। बाप जो है सो बच्चे के सामने एक फ़ोन आया तो फ़ोन उठा के बाप ये बात करता कि मैं घर से निकल गया, बाहर हूँ, मैं घर से निकल के 10 मिनट हुआ बोल के बोलता। तो बच्चा जो देख रहा ना, बच्चा जो ऑब्ज़र्व कर रहा, वो एक चीज़ जो है सो बाप जो है सो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि बाप घर में है लेकिन फ़ोन में ये बोल रहे हैं कि मैं 10 मिनट पहले ही घर से निकल चुका। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ये बच्चों पे असरअंदाज करती। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों के सामने झूठ बोलना नहीं है। माँ बाप जो है सो एक ऐसी तरबियत देना है कि बच्चों के सामने झूठ मत बोलिए। और एक मिसाल देते हुए मैं आपको समझाऊं कि बच्चा, एक छोटा बच्चा स्कूल को गया और स्कूल को जाने के बाद उसका एक फ्रेंड है, उसके पास से पेंसिल उसके जेब में से चुरा लिया बच्चा। और बच्चा जब घर को आता, पेरेंट्स उसको ऐसा पूछते, ऐसा फोर्स करते, कहाँ से लाए तुम पेंसिल। ऐसा जब बच्चे को जब आप लोग फोर्स करके पूछते हैं तो बच्चा ये समझता और डर जाता बच्चा, और डर के ये बोलने लगता कि अम्मी, डर के जो है सो सच को छुपा के झूठ वो बच्चे के मुंह से निकलता कि वो बच्चा ये बोलता वहाँ पे गिरी पड़ी पेंसिल मुझे मिली थी, मैं ले लिया। तो ये जो झूठ है इस तरह बच्चों के अंदर पैदा होता। अगर बच्चे को अच्छे सलीके के साथ पूछेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक बोलता कि अम्मी मैं जो है सो ये पेंसिल फ़लाँ बच्चे के पास से चोरी करके लाया हूँ बल्कि बोल देता। तो बोलने के बाद पेरेंट्स भी बच्चे को समझाते कि इस तरह करना गलत है। तो इसी तरह अब झूठ के नुकसान क्या क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला नुकसान तो ये है, ये बहुत मेन नुकसान है झूठ की वजह से जो होता। पहला नुकसान ये है कि हमारे जितने भी इबादतें हैं, जिस तरह हम नमाज़ पढ़े, इतने साल नमाज़ पढ़े, इतने साल रोज़े रखें, तो ये पूरे जितने भी इबादतें हमारे हैं वो पूरे कबूल होने वाले नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ झूठ के खातिर ये पूरे चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करने वाला है। तो दूसरी ये बात, अहम बात है कि जब भी हमारे अंदर से झूठ जो है सो बाहर निकल जाएगा, यानी झूठ हमसे छूट जाए, तो बाकी मैक्सिमम जितने भी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती वो सब ख़त्म होने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ झूठ के ख़त्म हो जाने से। तो ये एक बात है। और एक नुकसान ये है कि झूठ के खातिर जाने जा सकती है और झूठ के खातिर ख़ानदान में बिगाड़ पैदा हो सकता है, झूठ के खातिर ख़ानदान बढ़ जाता है। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ इतने सारे चीज़ें कर सक रहा, इतने सारे नुकसानात हमें दे रहा। सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात है, बल्कि फ़ायदे तो कुछ भी नहीं है झूठ से। तो आइए और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि झूठ का जो सज़ा है, जिस तरह हमें नमाज़ नहीं पढ़ने पे एक सज़ा है, अगर रोज़ा नहीं रख रहे तो एक सज़ा है, उसी तरह झूठ की भी एक सज़ा है। तो झूठ का अज़ाब ये है कि एक रॉड को लेके यहाँ पे रखा जाता और यहाँ से यहाँ तक चीर दिया जाता, और इसके बाद यहाँ रखा जाता और यहाँ से यहाँ तक चीर दिया जाता। तो जितने बार झूठ बोले उतने बार ये सज़ा जो है सो रिपीट होते रहती। तो मैं ये चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने रखना था झूठ के ताल्लुक़ से। तो मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें झूठ बोलने से बचा ले और झूठ का जो अज़ाब है उससे भी हमें बचा ले। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।